अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मेरे बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों आज के इस सेशन के अंदर या आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो मेरे पास क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट इन मेडिसिन। कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट इन मेडिसिन मेरे पास क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ आपको पता भी होगी कि हम मेडिसिन कैसे यूज़ करते हैं। हम मेडिसिन को कैसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। हम जो मेडिसिन को दो तरह से यूज़ करते हैं, दो तरह से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। या तो हम उसको माउथ के थ्रू करते हैं या तो फिर हम क्या करवाते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। ये दो तरीके होते हैं ना। जो मैंने क्या बोला कि दो वेज है मेडिसिन को इनटेक करने के, टू वेज हैं। या फिर क्या, थ्रू माउथ, या फिर दूसरा मेरे पास क्या है, थ्रू इंजेक्शन। दूसरा मेरे पास कौन सा है, इंजेक्शन। अब फर्ज कर लेते हैं आपकी बुक के अंदर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो क्या क्या, इंजेक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इंजेक्शन ही की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि फर्ज कर लेते हैं कि हम अपनी बॉडी के किसी भी जगह पे क्या करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। किसी भी जगह पे क्या करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। उस इंजेक्शन वाली जगह से आपकी जो मेडिसिन है, आपकी जो क्या मेरे पास मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे इंजेक्शन लगवाया। इस इंजेक्शन वाली जगह से मेडिसिन का आपके खून की नालियों तक, मैंने क्या बोला, खून की नालियों तक फैलना क्या होता है, जरूरी होता है। बात समझ आई या नहीं आई? मैं एक दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात को, कि जहां पे क्या करवाया आपने, इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन वाली जगह से मेडिसिन का आपकी खून की नालियों तक डिफ्यूज होना लाजमी होता है। बात क्लियर हो गई है? तो मैं दूसरी बात लिखूंगा कि मेरे पास इंजेक्शन साइड से, इंजेक्शन वाली जगह से, इंजेक्शन साइड से, इंजेक्शन वाली जगह से मेडिसिन का ब्लड स्ट्रीम तक, खून की नालियों तक फैलना, डिफ्यूज होना क्या होता है, जरूरी होता है। अब दूसरी चीज, अब जब मेरे पास कोई भी मेडिसिन है, जब आपकी वो मेडिसिन आपकी खून की नालियों तक पहुंच जाती है तो उसका टारगेट खून की नालियां नहीं होती, उसका टारगेट वो सेल होता है जहां पे कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होती है, कोई ना कोई मसला होता है, तो उसने वहां तक पहुंचना होता है। तो जब वो खून की नालियों तक पहुंचती है तो वहां से आगे जो मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन को मेरे पास आपके आर्गन तक, फिर आर्गन से टिश्यू तक, फिर टिश्यू से सेल तक डिफ्यूज होना लाजमी होता है। बात समझ आई या नहीं? मैंने क्या बोला, मेडिसिन को आपके आर्गन तक, फिर आर्गन से टिश्यू तक, फिर टिश्यू से मेरे पास सेल तक डिफ्यूज होना, फैलना, उसके लिए क्या होता है, उस मेडिसिन का क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ताकि वो मेडिसिन जाके वहां पे क्या कर सके, अपने जो टारगेट सेल्स हैं, जो उसके क्या टारगेट सेल, बल्कि पहले टारगेट सेल लिखते हैं, क्या जो उसके मेरे पास क्या टारगेट सेल, उन तक वो क्या कर सके, अपना क्या कर सके, काम कर सके, उधर जाके क्या कर सके, अपना काम कर सके। बात समझ आ गई है? तीसरी चीज, कुछ मेरे पास मेडिसिन ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिन मेरे पास क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जिनकी मेरे पास डिफ्यूजन, जिनके मेरे पास फैलने की जो रेट होती है, जो मेरे पास क्या होती है, फैलने की जो क्या होती है, स्पीड होती है, वो मेरे पास क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। जो मेरे पास क्या होती है, उनकी हाई लेवल ऑफ क्या होती है, डिफ्यूजन, बहुत तेजी से क्या करते हैं, बॉडी के अंदर क्या करती हैं, फैल जाती हैं। हाई लेवल ऑफ कुछ मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से क्या करती हैं, फैल जाती हैं, बहुत तेजी से क्या कर देती हैं, फैल जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है, कुछ मेडिसिन बहुत तेजी से फैल जाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो जो मेडिसिन है वो बहुत जल्दी से अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगी, क्या करेगी, बहुत जल्दी से अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगी, और आपके पास क्या करेगी कि आपके पास अपना जो काम है वो बहुत तेजी से करेगी। मैंने क्या बोला है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं। अगर वो तेजी से फैलेंगी तो वो क्या करेंगे, अपना काम जो होगा, जो वर्क होगा, वो क्या करेंगे, बहुत ही फास्टर, तेजी से करेंगे। तो वो अपना वर्क, जो काम होगा, उसको बहुत ही तेजी से करेंगे। अब एक और चीज, लास्ट में आपको एक और चीज बता देता हूं कि आपके पास ढेर सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत तेजी से आपकी बॉडी के अंदर क्या करती हैं, फैल जाती हैं। बहुत तेजी से आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जैसा कि फास्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी है, जो तेजी फास्ट एक्टिंग, जो
तेजी से क्या करती हैं, काम करती हैं। वो कौन सी ड्रग्स हैं? जैसा कि आपके पास क्या आ गई, पेन किलर्स, पेन किलर्स आ गई। ये मेरे पास ऐसी मेडिसिन है जो आपके पास, जो आपके बॉडी के अंदर बहुत तेजी से क्या हो जाती है, फैल जाती है और आपको दर्द से क्या करती है, निजात देती है। दर्द से क्या करती है, निजात देती है। आपका जो पेन है वो क्या कर देती है, कम कर देती है। क्या कर देती है, रिलीफ, पेन क्या कर देती है, कम कर देती है। क्या कर देती है, आपका पेन क्या कर देती है, कम कर देती है। जैसे कौन कौन सी एग्जांपल है आपके पास, पेन किलर कौन कौन सी आ जाती हैं आपके पास? मेरे पास पेनाडाल आ जाता है, ठीक है, आपके पास डिक्लोरान के इंजेक्शन आ जाते हैं। आपके पास सारी की सारी क्या, मेरे पास पेन किलर्स हैं। अब आ जाओ किसके ऊपर, मेरे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, डिफ्यूजन रेट का मतलब क्या है? डिफ्यूजन रेट का क्या मतलब होगा? ड्रग्स की डिफ्यूजन रेट का क्या मतलब होगा? ड्रग्स की डिफ्यूजन रेट का क्या मतलब होगा? ड्रग की डिफ्यूजन रेट का मतलब जो है वो ये है कि मेरे पास कोई भी ड्रग्स जो है वो कितनी जल्दी से आपकी बॉडी के अंदर फैलती है और अपने टारगेट सेल तक पहुंचती है और कैसे काम करती है। ये बात समझ आई नहीं आई? मैंने क्या बोला है कि डिफ्यूजन रेट का क्या मतलब है, कोई भी मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कितनी तेजी से फैलती है और कैसे काम करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ, मेरे पास ये वाली जगह नजर आ रही है। अब देखें, मैं क्या बताता हूं, फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे पास ड्रग्स की डिफ्यूजन रेट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जो सबसे पहला जो मेरे पास है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो मेरे पास मतलब जो होता है वो कहते हैं मकदार का फर्क। मकदार का क्या हो जाना, फर्क हो जाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर वो उसकी कंसंट्रेशन एक जगह पर क्या ज्यादा है और एक जगह पर क्या है, कम है, एक जगह पर क्या है, कम है, तो मकदार का फर्क आया नहीं आया। तो ये जो मकदार का फर्क है इसको हम इंग्लिश के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोल देंगे हम इसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल देंगे। अब देखो, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ये क्या करता है, आपकी जो ड्रग की डिफ्यूजन रेट है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अफेक्ट दी, ये क्या करेगा, अफेक्ट दी रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन। ये क्या करेगा, मेरे पास ड्रग के जो फैलने की जो स्पीड है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने जहां पर क्या किया है, मेडिसिन लगा, जहां पे क्या किया है, मेडिसिन इंजेक्ट की है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्या करता हूं, मेडिसिन इंजेक्ट करता हूं। तो मेडिसिन जहां पे मैंने इंजेक्ट की है, ड्रग जहां पे मैंने इंजेक्ट किया है, उस जगह पर मेडिसिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या जो सराउंडिंग टिश्यू होंगे उधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? मुझे बताओ ना, जहां पे मैंने क्या किया, मेडिसिन क्या किया, इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन साइट पे मेरे पास कंसंट्रेशन मेडिसिन की ज्यादा होगी या सराउंडिंग टिश्यू में मेरे पास मेडिसिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? तो हम जानते हैं कि मेरे पास जहां पे इंजेक्शन साइट पे मेरे पास मेडिसिन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं यही बात लिखूंगा कि मेरे पास क्या होगा कि इंजेक्शन साइट पे, इंजेक्शन गला बंद हो गया यार, इंजेक्शन साइट पे, इंजेक्शन साइट पे मेरे पास क्या होगा, आपके पास मेरे पास जो मेडिसिन होगी उसकी कंसंट्रेशन मेरे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन मेरे पास क्या होगी, हाई होगी। कंसंट्रेशन मेरे पास क्या होगी, उसकी हाई होगी। और मेरे पास एज कंपेयर टू सराउंडिंग टिश्यू, एज कंपेयर टू सराउंडिंग टिश्यू के मुकाबले में। अब देखो, मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ नहीं हुआ? किसके बीच में क्रिएट हुआ? दो चीजों के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। एक मेरे पास किसके बीच में, एक मेरे पास क्या नाम है, एक मेरे पास इंजेक्शन साइट और दूसरा मेरे पास क्या, सराउंडिंग टिश्यूज के बीच में क्या हो गया, मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो किन के बीच में मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके बीच में क्रिएट हुआ है, बिटवीन किसके बीच में, इंजेक्शन साइट एंड मेरे पास दूसरी कौन सी जगह है, सराउंडिंग टिश्यू। अब जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, मकदार का फर्क आ चुका है, तो मेरे पास मेडिसिन जो होगी वो हाई कंसंट्रेशन की से किधर जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो मेरे पास क्या होगा फिर, तो मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास हायर कंसंट्रेशन से मेडिसिन क्या करेगी, बहुत फास्टली मूव करेगी। क्या होगी मेरे पास क्या होगी, मेडिसिन वेरी फास्टली क्या करेगी,
मूव करेगी, ठीक हो गया, वेरी फास्टली क्या करेगी, मूव करेगी, कहां पे, इंजेक्शन साइट से सराउंडिंग टिश्यू तक। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब क्या कार्य होते हो, अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर ड्रग दाखिल हो रही होती है, कोई मेडिसिन दाखिल हो रही होती है, जब आप मेडिसिन दाखिल हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उस टाइम मेरे पास कंसंट्रेशन मेडिसिन की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग टिश्यू, एज कंपेयर टू सराउंडिंग टिश्यू। तो उसकी वजह से मेरे पास ड्रग्स जो होती है वो क्या करती है, वेरी फास्टली क्या करती है, सराउंडिंग टिश्यू की तरफ क्या करती है, मूव करती है, बहुत तेजी से क्या करती है, मूव करती है। तो मैं क्या बोल दूंगा, एट द टाइम ऑफ ड्रग इंस्ट्रक्शन सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का जिस्म के अंदर दाखिल होने का जो दौरानी होता है, उस टाइम मेरे पास अगर मेरे पास कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, और हाई कंसंट्रेशन में होगी, तो मेरे पास फिर क्या होगा कि मेरे पास कंसंट्रेशन मेरे पास मेडिसिन की अगर इंजेक्शन साइट पे ज्यादा होगी, तो फिर वो मेरे पास क्या करेगी, मूव करेगी फ्रॉम इंजेक्शन साइट टू सराउंडिंग टिश्यू। बात समझ आएगी, और बहुत तेजी से मूव करेगी। और लास्ट में जो मेरा फैक्टर है वो मेरे पास कंपोजिशन। अब मेरे पास मेडिसिन की कंपोजिशन, मेरे पास मेडिसिन 3 तरह की होती है, आपके पास 3 टाइप से 3 फॉर्म में होती हैं। पहली जो मेरे पास है वो है सॉलिड फॉर्म में, क्या मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, दूसरी जो है मेरे पास किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और तीसरी जो है मेरे पास किस फॉर्म में, जेल फॉर्म में। सॉलिड जैसे कि मेरे पास क्या गया, टेबलेट आ गई, लिक्विड इंजेक्शन आ गया, और मेरे पास सिरप वगैरह आ गई, और जेल वगैरह जो मालिश वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। अब ये लिक्विड जो होती है ना, ये बहुत ही क्विकली, बहुत जल्दी से मेरे पास क्या एज कंपेयर टू सॉलिड या जेल, मेरे पास क्या कहते हैं, बहुत क्विकली क्या होती है, आपके पास डिस्पर्स हो जाती है, बहुत क्विकली क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल मेरे पास पहले ही से क्या होते हैं, मेरे पास क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होती है, क्योंकि मेरे पास मॉलिक्यूल पहले ही से क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, बहुत क्विकली मेरे पास डिफ्यूज होती है। इसकी रीजन क्या हुआ है, क्या है आपके पास, बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल इज ऑलरेडी, पहले से क्या होते हैं आपके पास, इसके मॉलिक्यूल पहले से आपके पास क्या होते हैं, डिस्पर्स, फैले हुए होते हैं। अब देखो ना, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, पहले उनको लिक्विड फॉर्म में आना पड़ता है, फिर वो डिफ्यूज होंगे। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल तो पहले तो मेरे पास क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, और मेरे पास वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई। ये था मेरे पास इसकी कंपोजिशन के सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड जो लिक्विड मेडिसिन, लिक्विड की ऐसी मेडिसिन जो लिक्विड की फॉर्म में होती है, वो जल्दी से मेरे पास क्या करती है, फैल जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल या पार्टिकल मेरे पास पहले से क्या होते हैं, मेरे पास एक दूसरे से दूर होते हैं और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जबकि सॉलिड को पहले लिक्विड में आना पड़ेगा, फिर क्या होना पड़ेगा, डिफ्यूज होना पड़ेगा। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।